नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा निकाली गई सिपाही भर्ती। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो विभाग है उत्पाद एवं निबंधन विभाग ये बहुत ही बेहतरीन विभाग है। और आपको पता होगा मेरे ख्याल से ये जो है मद्य निषेध सिपाही की भर्ती है। और मद्य निषेध मतलब शराबबंदी का जो आपको पता होगा कि सिपाही का जो काम होता है वो क्या होता है। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगी। और दोस्तों इसमें जो है ये विभाग बहुत जल्दी आपकी यानी साल भर के अंदर ही आपका एग्जाम लेके आपका जो सिलेक्शन भी करवा देती है। ठीक है, इसका जो आवेदन है कल से स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बिहार सिविल कोर्ट के प्यून के पद के लिए अगर आपने फॉर्म आवेदन किया है तो ये पहले देख लीजिए। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोड चपरासी या अर्दली के लिए बेस्ट पुस्तक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इस पुस्तक को बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये 100% आपके सिलेबस के पैटर्न पे आधारित है। इस पुस्तक में आपको 2350 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं, जिसका कि आपको उत्तर व्याख्या के सहित मिल जाएगा आपको। और साथ ही आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, जिसका भी उत्तर आपको व्याख्या के सहित आपको इसका हल मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पुस्तक में आपको 2350 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, साथ ही 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बेनिफिट आपको इस पुस्तक में मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक में आपको सिलेबस भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। और आप नीचे आएँगे तो आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको जो उत्तर है वो एकदम व्याख्या के सहित आपको उत्तर भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है पूरे मार्केट में। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप ऑफलाइन जाके भी मार्केट से खरीद सकते हैं इस बुक को। तो दोस्तों हम आ गए हैं बैक टू वैकेंसी। तो गाइस ये जो है मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन की अगर सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 3 का सैलरी यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जब इसमें आपका प्रमोशन होता है तो आपका लेवल 3 से सीधा लेवल 5 पे आपका जो है प्रमोशन हो जाता है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि आपका प्रमोशन सीधा दरोगा के लेवल पे हो जाता है। और इसमें आपको सैलरी देखने को मिलती है लगभग आपका जो है सैलरी इसमें 35 से 36,000 स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलती है। 35 से 36,000 स्टार्टिंग में। ठीक है, और वो आपको आगे बढ़ती जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें टोटल सीटों की संख्या की बात की जाए तो 679 जो है, सॉरी 689 सीट है ना। तो 689 सीट है टोटल। आगे हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है। और महिलाओं के लिए खासकर 35% का जो आरक्षण है बिहार सरकार देती है, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो आवेदन का लास्ट तिथि है वो 14/12 तक है। और आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएगा 14/11 से। चलिए आगे सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं फॉर्म भरते समय तो आपका जो है सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा और आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो है फॉर्म भरते समय आपको एकदम ध्यान देना है। और और जो भी डिटेल आप भरेंगे, जैसे कि अपना नाम वाम जो होगा वो आपका मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होंगे, आपके मार्कशीट होंगे, वो सब के जो नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, सब कुछ एकदम मैच करके भरना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको फॉर्म भरते समय, बिल्कुल गलती ना हो पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो अगर आप इंटर पास हैं, ठीक है, अगर आप इंटर पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उम्र सीमा की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी अधिकतम उम्र 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष है। ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष है। और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी, आपको पता होगा जो बीसी कैटेगरी में दो कैटेगरी होते हैं, एक बीसी होता है और एक ईबीसी होता है ना। ईबीसी होता है। तो बीसी और ईबीसी के लिए जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, यानी यहाँ तो पुरुषों के लिए होगा, यहाँ महिलाओं के लिए जो है 28 साल मैक्सिमम रखा गया है, मिनिमम 18 साल या महिलाओं के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे है एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो है। और जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए भी है, जो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, यानी ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर को ट्रांसजेंडर बोलते हैं, पता होगा आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका एज लिमिट। ठीक है, ये आपको पता चल गया।
अभी आपका जो इसमें जो है एग्जाम कैसे कैसे होगा सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। आपको हर एक चीज को डिटेल को सही से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम शारीरिक मापदंड, क्योंकि ये एक सिपाही की भर्ती है तो इसमें आपको पता है कि शारीरिक मापदंड तो आपको लगेगा ही, है ना। तो इसमें आपका क्या क्या देखा जाएगा, ऊंचाई देखा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका सीना कितना है, आपका वजन कितना है, ये सब जो है आपका देखा जाएगा, ठीक है। और जो आपका मेरिट बनेगा वो भी आपका शारीरिक मापदंड के आधार पे ही बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो है मेरिट वो किस पे बनेगा, आपके एग्जाम पे नहीं बनेगा। इसमें आपका एक लिखित एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि ओएमआर पे लिया जाएगा। तो उसमें आपको सिर्फ पास करना है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पास ही करना है, आपको अच्छा सा नंबर लाना है ताकि आप मेरिट में आ पाए। लेकिन उसका उसके आधार पे जो आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। मेरिट आपका बनेगा जो आपका फिजिकल है उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट में आपका क्या क्या होगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई, ये ऊंचाई से मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट आपका बनेगा, आपको बता देंगे नीचे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां रहा मेरिट आपका बनेगा। ये जो द्वितीय चरण में जो आपका दौड़ होगा, दौड़ के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, और दूसरा गोला फेंक के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, और तीसरा ऊंची कूद के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपको हम बताएंगे अभी डिटेल में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मापदंड है इसके आधार पे जो है आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये सब होना चाहिए आपके पास। तो जैसे कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अत्यंत अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे जो जनरल और बीसी दोनों है, ठीक है, जनरल और बीसी दोनों कैटेगरी के लिए 165, और ईबीसी के लिए यहाँ पे वो 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे एससी एसटी के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये था आपका ऊंचाई यानी हाइट आपकी। सीना की बात की जाए तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो है सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाना पड़ेगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि 5 सेंटीमीटर कम से कम अंतर होना अनिवार्य है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ईबीसी के लिए कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया है उन्होंने। तो यहाँ पे जनरल और बीसी दोनों के लिए हो गया, है ना, और यहाँ पे ईबीसी के लिए हो गया। तो ईबीसी के लिए भी वही है, सेम टू सेम क्राइटेरिया है जो कि जनरल के लिए है। और एससी एसटी के लिए यहाँ पे थोड़ा कम किया गया है। एससी एसटी में जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर, यहाँ भी जो है डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए जो है सीने की माप नहीं होती है, और लेकिन वजन का जो माप है वो महिलाओं के लिए होता है, न्यूनतम 48 किलो महिलाओं का वजन होना चाहिए, ठीक है। और किन्नरों के लिए जो है शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, ठीक है। चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी प्रथम चरण होगी, और उसके बाद आपको हमने दिखाया था कि द्वितीय चरण होगी जिसमें आपका दौड़ भाग सब होगा, है ना। तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। और सब बात करेंगे लिखित परीक्षा में आपका किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सब बात करेंगे हम। तो लिखित परीक्षा जो है आपका वो होगा, और लिखित परीक्षा टोटल 100 अंकों का होगा, ठीक है। और इसमें आपको मैट्रिक के लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया कि मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। और जो है वो हर एक यानी एक क्वेश्चन का आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन है तो 100 अंक का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, 100 अंक का, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया है कि आपका जो पासिंग मार्क है वो 30% है, लेकिन आपका जो पता होगा 30% लाके आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरिट बनता है तो थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग भरते हैं और उस हिसाब से उतने सारे लोगों का जो है फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो जो है मेरिट के हिसाब से थोड़ा आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसके लिए भी यानी प्रश्न यानी प्रथम चरण के लिए भी आपको यानी एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो है उत्तर पुस्तिका आपका ओएमआर पे एग्जाम होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम में हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपका जो है लिखित परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है। तो हिंदी से आपका आएगा, अंग्रेजी से आएगा, गणित से आएगा, समाज विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान से आएगा। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट से आपके आएंगे। और विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन और प्राणी विज्ञान यानी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इन चारों से भी आपके विज्ञान में आएंगे। और
साथ ही सामान्य ज्ञान एवं जो समय सामयिक मामले होते हैं यानी करंट अफेयर होते हैं उससे भी आपके प्रश्न जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं अच्छे से, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम की तो ये सब आपको तैयार होगा ही, है ना। और यहाँ पे हम उन्होंने बता दिया कि 30% अंक जो है कम से कम प्राप्त किए जाने चाहिए। ठीक है, इससे कम जो होंगे वो असफल घोषित हो जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, और आपका मेरिट जो होगा वो बनेगा आपका फिजिकल के आधार पे, वो हमने बता दिया आपको बहुत पहले ही, है ना। चलिए, तो लिखित परीक्षा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम मेधा सूची का तो आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अरक क्वालिफाइंग होगी, है ना। तो जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे वही जो है शारीरिक परीक्षा योग्यता में जा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। ये भी जो है 100 मार्क्स की होगी और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या है, एक चीज, हर एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपका दौड़ होगा, दौड़ अधिकतम 50 अंकों का होगा। तो आपको 50 में 50 अंक लाने हैं, ये सोच के आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बहुत अच्छी जॉब है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा शराबबंदी की ये जॉब है, शराबबंदी की आप सिपाही बनने जा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी जॉब है आप सोच सकते हैं। इसमें सैलरी की बात अगर करें तो सोच सकते हैं आप, आगे आप खुद समझदार हैं। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है वो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो है दौड़ रखी गई है इसमें, जिसके लिए अधिकतम 6 मिनट, लेकिन अधिकतम 6 मिनट में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 ही अंक मिलेंगे, 50 अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर 50 अंक लाने हैं तो आपको 5 मिनट से कम में दौड़ कंप्लीट करना है, तभी आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5:20 तक अगर करते हैं तो 40 अंक, 5:40 तक अगर करते हैं तो 30 अंक, और अगर आप वही 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक लेते हैं और 6 मिनट तक लेते हैं तो आपको 20 ही अंक मिलेंगे। तो ये है आपका दौड़ का, इसको ध्यान में रखना है आपको। जितना अच्छा हो सके आप कोशिश कीजिए तैयारी में कि आप 5 मिनट से कम में ही 1600 मीटर दौड़ पाए, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा हार्ड है लेकिन जो मेहनत करेगा उसका निकल जाएगा, एकदम गारंटी है कि जो मेहनत करेगा ये जॉब वो कर ही लेंगे। ठीक है, और जो 6 मिनट से अधिक लेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, ऑफ कोर्स उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 6 मिनट से ज्यादा वालों को क्यों लेंगे भला वो। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है वो 1 किलोमीटर का जो है दौड़ रहेगा, जो कि अधिकतम 5 मिनट टाइम है। लेकिन जो 4 मिनट से कम में महिलाएं जो 1 किलोमीटर दौड़ लेंगी उनको 50 अंक पूरा मिल जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, और 5 मिनट तक अगर दौड़ती है कोई 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक तो उनको 20 ही अंक मिलेंगे। यहाँ पे सेम है वैसा ही कैटेगरी, सॉरी क्राइटेरिया। तो समझ में आ गया होगा आपको, जो 5 मिनट से ज्यादा लेगी उन्हें फिर असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट होगा गोला फेंक। गोला फेंक आपको पता होगा कैसे होता है। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, 7 किलो कुछ ग्राम का होता है वो गोला, है ना। तो वो आपको कितना फेंकना है, तो इसमें अगर आप टोटल अंक इसके लिए कितने हैं, 25 अंक है टोटल। गोला फेंक के लिए टोटल 25 अंक है आपको, तो टोटल अगर आपको 25 अंक लाने हैं तो आपको 20 फीट से ज्यादा फेंकना होगा। ठीक है, तभी आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे, और 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे, और 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। लेकिन 20 फीट से ज्यादा आप फेंक देते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिल जाएंगे, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है गोला फेंक, ये आप कर सकते हैं, इसमें टोटल 25 अंक ला सकते हैं आप। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये तो है ही। और सभी महिलाओं के लिए जो है 12 पॉइंट का गोला होगा। ठीक है, और महिलाओं को भी सेम वही 25 अंक मिलेंगे, लेकिन महिला अगर 16 फीट से ज्यादा फेंकती है तब उन्हें 25 अंक मिलेंगे। अगर 15 से 16 फीट तक फेंकती है तो 21 अंक मिलेंगे। 14 से 15 फीट तक फेंकती है तो 17 अंक मिलेंगे। 13 से 14 फीट तक फेंकती है तो 13 अंक मिलेंगे, और 12 से 13 फीट तक फेंकती है तो 9 अंक मिलेंगे। लेकिन जो 12 से कम फेंकेंगी वो असफल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऊंची कूद आएगा यानी हाई जंप। हाई जंप भी आपका 25 अंक का हो गया, तो टोटल दौड़ आपका हो गया 50 अंक का, गोला फेंक हो गया आपका 25 अंक का, और ये ऊंची कूद हो गया आपका 25 अंक का, टोटल आपका हो गया 100 अंक, है ना। चलिए, तो ये जो है पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। ठीक है, तो जो 4 फीट कूदते हैं उनको 13 अंक ही मिलेंगे, लेकिन अगर उन्हें 25 अंक लाने हैं तो उनको कितना कूदना पड़ेगा, 5 फीट कूदना पड़ेगा। ठीक है,
तो 5 फीट कोशिश कीजिएगा कि 5 फीट कूद पाए, तो तैयारी में लग जाइए, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम में स्टार्ट करेंगे, एग्जाम दे देंगे, फिर मेरिट में आएंगे तब जाके स्टार्ट करेंगे, तो भूल जाइए आपका जॉब होने वाला है, एकदम भूल जाइए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये सब जो तैयारी है ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है, 7 से 8 महीने 6 महीने इतना टाइम तो लगता ही है, ठीक है। क्योंकि ये फिजिकल है, ये 1 दिन में आप नहीं बना सकते हैं, इतने फिट आप 1 दिन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम आपका 4 फीट है, मैक्सिमम 5 फीट है। 5 फीट अगर आप कूद जाते हैं तो 25 अंक टोटल ले आएंगे। 4 फीट 8 इंच तक आपका 21 अंक है, 4 फीट 4 इंच तक आपका 17 अंक है, ठीक है। तो ये आपका है क्राइटेरिया लॉन्ग जंप का। वही महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट है, मैक्सिमम 4 फीट है। 4 फीट अगर महिला कूद जाती है तो 25 अंक टोटल वो ले आएंगी। 3 फीट 4 इंच तक 17 अंक है, 3 फीट 8 इंच तक 21 अंक है, ठीक है। और 3 फीट तक 13 अंक ही मिलेगा उन्हें। तो ये है महिलाओं के लिए क्राइटेरिया हाई जंप का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और कितने महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल पदों की संख्या है वो 689 पद है, ठीक है। और आवेदन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, 14/11 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कल से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका टोटल सीट 272 है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए ही है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षित है 35% सीट, वो यहाँ पे 94 सीट है, ठीक है। तो 272 में से 94 सीट ऑलरेडी महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन हो गए? जो कि है बीसी, ठीक है। तो बीसी वालों के लिए है 68 सीट टोटल, और यहां पे महिलाओं के लिए 21 सीटें आरक्षित हैं। फिर आती है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति में कौन आती है? एससी, ठीक है। तो एससी के लिए कितनी है? 114, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए है 114 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब अनुसूचित जनजाति में कौन आती है? एसटी, ठीक है। तो एसटी के लिए 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी। तो ईबीसी के लिए टोटल 124 सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं ईबीसी के लिए भी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी। तो ईबीसी के लिए 46 जो है सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट आता है, एक सेकंड, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस होगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया। आर्थिक रूप से कमजोर जो होता है वो क्या होता है? ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल कैटेगरी के ही होते हैं, लेकिन उनका जो है आर्थिक स्थिति कमजोर होता है, ठीक है। वो थोड़े उतने अमीर नहीं होते हैं, वो उनका जो सालाना इनकम होता है वो कम होता है, वो थोड़े गरीब कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैटेगरी के हिसाब से वो जनरल कैटेगरी के ही होते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो वो ईबीएस होते हैं। तो ईबीएस के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बीसी यहाँ पे है, ठीक है। बीसी के लिए कितने सीटें हैं? तो 83 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 27 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब। और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अब यहाँ पे बीसी महिला, ठीक है, महिला, ठीक है। तो बीसी महिला के लिए भी जो है यहाँ पे सीटें हैं 21, ठीक है। तो ये टोटल आपका 689 सीट है टोटल, जिसमें से महिलाओं के लिए 230 सीट आरक्षित है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको आरक्षण मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार के द्वारा मिलता है, और महिलाओं को जो मिलता है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वैकेंसी, और आपको हमने बता ही दिया कि बिहार सिविल कोर्ट के प्यून का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको हमने बेस्ट बुक सजेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो उसे जाके खरीद सकते हैं मार्केट से भी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।